बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जंक्शन फील्ड इफेक्टर ट्रांजिस्टर के हम करेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स जो डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो रह गई थी। उसमें एक है इनपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ चूँकि हम इनपुट जो है गेट और सोर्स के दरमियान अप्लाई करते हैं, तो इसलिए ये जो इम्पीडेंस होगी, इसकी जो रेजिस्टेंस होगी, यानी कि इन दो टर्मिनल्स के दरमियान, वो कहलाएगी इनपुट रेजिस्टेंस। तो यहाँ ये देखें कि ये जो गेट होता है, यानी कि ये पी टाइप है, अगर ये एन चैनल है, अगर आपका एफ तो ये पी टाइप का गेट होगा और चैनल हमारा एन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम करते हैं चूँकि रिवर्स बायस। तो आपको पता है कि रिवर्स बायसिंग में जो करंट की ड्रेनेज होती है वो बहुत मान्यूट होती है पीएन जंक्शन में। तो डेफिनेटली ये जो करंट होता है जो गेट और सोर्स के दरमियान फ्लो होता है वो नैनो एम्पेयर में होता है, बहुत कम होता है। इसका मतलब ये होगा कि इसकी इनपुट इम्पीडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो उसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे? ज़ाहिर है ये फार्मूला है हमारे पास ओम्स लॉ वाला, कि वोल्टेज और करंट की जो रेशियो होती है वो इनपुट वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो यहाँ भी वही चीज़ डिस्कस करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज जो है, यानी गेट और सोर्स के दरमियान वोल्टेज जो है VGS है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो IGS के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू जो होगी ये इनपुट इम्पीडेंस के या इनपुट रेजिस्टेंस के बराबर होगी। तो बेसिकली ये जो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो होता ये है कि अगर एन चैनल की बजाय हम पी चैनल इस्तेमाल करते हैं तो इसके साइन जो होते हैं वोल्टेज के वो रिवर्स हो जाते हैं। तो इसलिए हम जनरल फॉर्म जब हम लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी ये एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। तो इनपुट इम्पीडेंस जो होती है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की वो बहुत ज़्यादा होती है। अब उसकी उसका फ़ायदा भी है डेफिनेटली। आगे हम जब एम्पलीफायर्स का बनाएंगे तो जाहिर है जब यहाँ पे इनपुट देते हैं तो ये जो हमारा JFET है ये उस सोर्स के ऊपर लोड नहीं बनेगा। आगे तफसील से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब अगली बात यह है कि डेफिनेटली जब इसको रिवर्स बायस करेंगे तो ये एक कैपेसिटर के तौर पे काम करेगा। जिस तरह वो हमने इसकी कैपेसिटर जो है वायरेक्टर पढ़ा था। वायरेक्टर में क्या था कि हम जंक्शन जो है उसको रिवर्स बायस करते हैं, तो जो हमारी प्लेट्स होती हैं, यानी कि जो हमारे पी टाइप और एन टाइप मटेरियल होते हैं वो एक्ट करते हैं लाइक प्लेट्स, और दरमियान में जो डिप्लेशन रीजन बनता है वो इंसुलेटर के तौर पर काम करना शुरू कर देता है, डाइलेक्ट्रिक के तौर पर काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ भी वही बात है, चूँकि ये जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है, तो नतीजा ये निकलेगा कि यहाँ पे डिप्लेशन रीजन जो क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर की एक प्लेट ये बन गई गेट और एक चैनल बन गया। तो इसका मतलब ये, और दरमियान में क्या आ गया? डिप्लेशन रीजन। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी इनपुट पे कैपेसिटेंस भी क्रिएट होगी। तो वो इनपुट कैपेसिटेंस जो है वो किस तरह क्यों होती है वो आपके सामने आ गया कि हम जब इसको रिवर्स बायस करेंगे तो जाहिर है रिवर्स बायस जितना ज़्यादा करते जाएंगे डिप्लेशन रीजन फैलता जाएगा, और डिप्लेशन रीजन के फैलने की वजह से कैपेसिटेंस जो है डिक्रीज होती जाएगी। अब अगली बात यह है कि इसकी ड्रेन टू सोर्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी। आपको पता ही है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस या पैरामीटर्स होते हैं उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि अनप्राइम्ड जो अपना लेटर होते हैं उससे शो करते हैं, और जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस वगैरह होती हैं उसको प्राइम से शो करते हैं। तो इसलिए यहाँ भी ये देखिए हमने प्राइम इस्तेमाल किया है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर जो इस पैरामीटर की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है तो हम कैपिटल से उसको शो करते हैं, यानी कि आर कैपिटल। इस तरह यहाँ देखें ये आर हमने कैपिटल लिखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी इम्पीडेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन ये इम्पीडेंस जो है या रेजिस्टेंस जो है वो वेरी करेगी और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसलिए इसको आर स्मॉल और डैश से शो किया है। तो ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस। अब देखेंगे ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनते हैं, इधर VDS इंक्रीज हो रहा है, इधर जो है ID इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये करंट कांस्टेंट करंट रीजन में क्या होता है, करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। मैंने ये जानबूझ के थोड़ा सा
इसको इंक्रीज किया हुआ है, इतनी ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होती। तो इसका मतलब ये होता है कि ये डेल्टा आई डी की वैल्यू जो है, इनके करंट में जो चेंज आ रही है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, जबकि डेल्टा वी डी एस की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि ज़्यादा वोल्टेज के चेंज होने से बहुत करंट जो है बहुत कम चेंज होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन तब्दील होती जाती है, वो मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगली बात इसमें यह है कि ये एफ को बाइस किस तरह करते हैं। तो इसकी बाइसिंग के दो तरीके हैं, एक है सेल्फ बाइसिंग और दूसरा है पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग। तो सेल्फ बाइसिंग जो है ये ज़्यादा पॉपुलर तरीका है। इसमें क्या किया जाता है कि ये गेट जो है उसको किसी किस्म की वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती, यानी कि गेट जो है इसका ज़ीरो पोटेंशियल पे होता है। तो इसकी जो बाइसिंग होती है सिर्फ ये चूँकि जो एक्स्ट्रा अपना ड्रेन जो वोल्टेज है उसी से होती है, इसलिए इसको हम सेल्फ बाइसिंग कहते हैं। यानी कि इसकी गेट को किसी किस्म की वोल्टेज जो है हम प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए इसको सेल्फ बाइसिंग कहते हैं। अब इस सेल्फ बाइसिंग में ये देखें कि जिस तरह यहाँ देखें, ये करंट जो फ्लो हो रहा है ये आई डी, तो ये करंट वी डी डी की वजह से फ्लो हो रहा है और वो रजिस्टर से भी गुजर रहा है और ये हमारा जो एफ है उसमें से भी गुजर रहा है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सोर्स के साथ एक और रजिस्टेंस जो लगा देते हैं ताकि गेट और सोर्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको जनरेट किया जा सके। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये एक्चुअली क्या कहते हैं कि इसका कोई सच फ़ायदा नहीं है, सिर्फ ये है कि अगर वेल यहाँ को फ्लक्चुएशन आती है, कोई एसी की वजह से डिस्टर्बेंस ग्राउंड पे आती है, तो उसका इफेक्ट जो है गेट के ऊपर ना हो, इसलिए ये हाई रेजिस्टेंस जो है यहाँ लगाई जाती है। क्योंकि इसमें करंट ही फ्लो नहीं होता तो डेफिनेटली यहाँ वीजी की वैल्यू ज़ीरो ही रहती है। अब रही बात कि जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो जाहिर है ये जो सोर्स है ये हायर पोटेंशियल पे चला जाता है। अब यहाँ देखिए कि गेट जो है वो है पी टाइप का और ये है एन टाइप। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब सोर्स जो है हायर पोटेंशियल पे होगा तो ये ऑटोमेटिकली ये रिवर्स बाइसिंग होना शुरू हो जाएगी, यानी कि ये एन टाइप जो है हायर पोटेंशियल पे है और गेट जो है वो ज़ीरो पोटेंशियल पे पी टाइप जो है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये इसकी रिवर्स बाइसिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि गेट जो है वो सोर्स के लिहाज से और ड्रेन के लिहाज से उसकी रिवर्स बाइसिंग की जाए। अब यानी कि इसलिए मैंने जिस तरह पहले बताया कि इसलिए इसको सेल्फ बाइसिंग कहते हैं कि सिर्फ ये जो हमारा सोर्स है, ये जो सोर्स है उसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है, यानी सोर्स का मतलब ये डीसी सोर्स, ये सोर्स नहीं ऐसा जो मैं कह रहा हूँ। तो इसमें जो करंट फ्लो होता है उसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है, या इस पे यहाँ पे एस पे पोटेंशियल जो जनरेट होता है, जिसकी वजह से इसकी बाइसिंग होती है। यानी कि गेट टू सोर्स बाइसिंग जो होती है रिवर्स बाइसिंग हो जाती है। अब यहाँ देखें कि वी जी एस किसके बराबर होगा, वी जी माइनस वी एस। इनके ये बातें जो है कई बार हम पढ़ चुके हैं कि जी एस इनके वी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कहाँ ग्राउंड जो गेट और सोर्स के दरमियान। तो गेट और सोर्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, जाहिर है गेट का पोटेंशियल माइनस सोर्स का पोटेंशियल। तो गेट का पोटेंशियल तो ज़ीरो है, तो सोर्स का पोटेंशियल यहाँ क्या होगा, जाहिर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ हमने रेजिस्टेंस लगाई हुई आर एस, तो इसमें जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट होगा। तो ये चूँकि ये पॉइंट जो है ज़ीरो पोटेंशियल पे है, इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो इसका पोटेंशियल होगा, यानी कि वी एस की वैल्यू वही होगी जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो ज़ीरो पोटेंशियल के ऊपर। तो नतीजा ये निकलेगा कि वी एस को हम लिखेंगे आई डी आर एस। आई डी इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, आर एस की रेजिस्टेंस है, ओहम्स लॉ के मुताबिक आई डी आर एस इसका यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। तो वी जी एस आपके पास आ जाएगा माइनस आई डी आर एस। अब हम वी डी एस की वैल्यू जो है मालूम करना चाहते हैं, यहाँ पे वोल्टेज जो है और उसका पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो कितना होगा। तो डेफिनेटली ये देखें, ये हम किरचॉफ वोल्टेज रूल इस्तेमाल करते हैं कि ये टोटल वोल्टेज होगी इसके क्रॉस वोल्टेज जमा इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज। तो वी डी डी किसके बराबर होगी, आई डी आर डी।
आई डी इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आर डी रेजिस्टेंस प्लस वी डी एस इसके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस प्लस आई डी आर एस इसके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस, तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ जाएगा। तो वी डी एस किसके इक्वल होगा, इन दोनों फैक्टर्स को दूसरी तरफ ले जाएं और आई डी को कॉमन निकाल दें, तो ये आ जाएगा वी डी डी माइनस, क्योंकि दूसरी तरफ जाके नेगेटिव आ जाएगा, माइनस आई डी आर डी प्लस आर एस, तो ये वी डी एस की वैल्यू आ जाएगी, इसकी तरह जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब रही बात ये है कि इसका क्यू पॉइंट जो है किस तरह एडजस्ट करना है आपने, वो डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखें कि इसकी जो गेट की अपना गेट वोल्टेज है, यानी कि ये इनपुट वोल्टेज जो है उसका सारे का सारा दारोमदार जो है वो आर एस के ऊपर है, यानी कि आर एस जो होगा वो वी जी एस ओवर आई डी के बराबर होगा, आर एस जो है वी जी एस ओवर आई डी के बराबर होगा। अब आर एस की वैल्यू को एडजस्ट करके हम इसका जो क्यू पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि क्यू पॉइंट की सेटिंग इस तरह हम करते हैं कि हमारा सिग्नल अगर हम देते हैं, एसी सिग्नल देते हैं, यहाँ जिस तरह गेट के ऊपर एसी सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, तो आउटपुट हमारी ऐसी होनी चाहिए कि वो इनपुट का रेप्लिका हो, सारी के सारी इनपुट जो है आउटपुट पे जाए और एम्पलीफाइड होके जाए। अगर उसकी क्यू की प्रॉपरली सेटिंग नहीं होगी तो उसका कुछ एज जो है ऊपर वाला या नीचे वाला जो है वो कैंसिल हो सकता है, कट सकता है। ये हम डिस्कस करते आए हैं बीजेटी में, तो यहाँ भी इंशाल्लाह बाद में देखेंगे जब इसकी प्रॉपर उसका यानी कि बनाएंगे एम्पलीफायर। तो बहरहाल कहना ये चाहता था कि क्यू पॉइंट जो है इस तरह हम एडजस्ट करते हैं कि जब एसी सोर्स हम इसके साथ अटैच करते हैं तो क्यू जाहिर है ऑसिलेट करता है एक ख़ास रीजन के अंदर। तो इसकी वैल्यू जो है यानी कि डीसी क्यू पॉइंट जो है ऐसी जगह पे होना चाहिए कि जब एसी सिग्नल दें तो ये क्यू पॉइंट जो है ना इधर से आउट हो जाए ना इधर से आउट हो, बल्कि ये इस रीजन के अंदर ही रहे, यानी कि आउटपुट जो है हमारी उसको किसी किस्म के क्लिपिंग ना उसकी हो। तो इसलिए आमतौर पर हम क्यू पॉइंट जो है उसकी एडजस्टमेंट जो है प्रॉपरली करते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट की। तो अब क्यू पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है ज़ाहिर है इस वोल्टेज के ऊपर, और ये वोल्टेज क्योंकि गेट को हमने तो 0 के बराबर रखा हुआ है, इसको तो इसकी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, और ये वोल्टेज यानी कि सोर्स वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है और सोर्स की जो वोल्टेज है वो इस रेजिस्टेंस आर के ऊपर डिपेंड करती है। तो आर जो है इसका किस तरह हम एडजस्ट करेंगे क्यू पॉइंट निकालने के लिए, यानी कि क्यू पॉइंट की एडजस्टमेंट या सेटिंग करने के लिए। तो उसके हैं दो तरीके, या तो हम ऐसे करें कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो ड्रा करें और उसमें मिड पॉइंट के ऊपर क्यू रख दें, इधर देखें आईडी की वैल्यू क्या आती है, इधर देखें वीजीएस की वैल्यू क्या आती है। तो आईडी की और वीजीएस की वैल्यू जो है उसकी रेशियो ले लेते हैं तो आरएस की वैल्यू निकल आती है। तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस होगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमें फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ड्रा करना पड़ेंगे, और हर जो JFET है होता है उसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दूसरे JFET से डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले फिर हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करना पड़ेंगे, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद जो है RS की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। तो उससे ईजी मेथड ये है कि हम ये इक्वेशन इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि ID जो है IDSS 1 माइनस VGS ओवर VGS ऑफ स्केयर के इक्वल होता है। तो यहाँ हम मिड पॉइंट पे रखते हैं ID को। तो ID के मिड पॉइंट का क्या मतलब हुआ, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है IDSS, और इसका मिड पॉइंट हम देख लेते हैं तो वो जाहिर है IDSS का हाफ होगा। तो ID की वैल्यू जो है IDSS डिवाइडेड बाई 2 के बराबर पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। और याद रखें IDSS जो है वो डेटा शीट के अंदर गिवन होता है, JFET के डाटा शीट के अंदर गिवन होता है। तो IDSS की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करते हैं ID के जगह पे। तो IDSS ओवर 2 इज इक्वल टू IDSS, ये इक्वेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 माइनस VGS ओवर VGS ऑफ इसका स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और दोनों तरफ का अंडर रूट लेंगे तो यार ये 1/2 है, ये 1/2 अंडर रूट आ जाएगी,
तो इसका मतलब ये होगा, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, ये 1 माइनस 1/2 अंडर रूट आ जाएगा VGS ओवर VGS हाफ के। तो VGS हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो VGS जो होगा VGS हाफ इंटू दिस होगा। अब देखिए VGS हाफ जो उसकी वैल्यू भी गिवन होती है डाटा शीट के अंदर, तो वो इस तरह VGS की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, VGS हाफ डिवाइडेड बाई 3.4। तो ये VGS की वैल्यू आ जाएगी। VGS की वैल्यू को भी पता चल गया, ID की वैल्यू को भी पता चल गया, तो RS की वैल्यू जो है हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। अब रही बात के यहाँ जो है ये जो ड्रेन वोल्टेज है उसको मिड पॉइंट के ऊपर यानी कि टोटल वोल्टेज का हाफ के ऊपर किस तरह एडजस्ट किया जा सकता है, तो डेफिनेटली ये RD की जो वैल्यू है वो किस तरह फाइंड आउट की जा सकती है। तो RD जो है ये यहाँ ऐसे करते हैं कि यहाँ भी इसकी जो वैल्यू है VD की वो जब हाफ पे लेंगे, हाफ किसका, टोटल वोल्टेज का यानी कि VDD का, तो हम क्या करेंगे VD इज इक्वल टू VDD डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि VD जो है ID RD के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ID RD इज इक्वल टू VDD ओवर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, RD की वैल्यू निकाल सकते हैं VDD ओवर 2 ID। तो ये इस तरह हमारे पास ये वोल्टेज आ जाएगी इसकी, सॉरी RD की वैल्यू जो है हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये सेल्फ बाइसिंग में लोड लाइन जो है वो किस तरह ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए हमने कहा कि VGS जो होता है वो माइनस IDRS के बराबर होता है। हम इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करते हैं, तो उसमें ज़ाहिर लाइन ड्रा करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं जब ID की वैल्यू 0 पुट करते हैं। अब देखें करंट की वैल्यू इधर ID इंक्रीज हो रहा है और इधर VGS यानी कि नेगेटिव है, VGS इंक्रीज हो रहा है इधर, या नेगेटिव जो है इधर इंक्रीज हो रहा है। तो अब IT की वैल्यू जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो VGS की वैल्यू भी 0 आ जाती है। तो इस पॉइंट पे VGS भी 0 है और ID की वैल्यू भी 0 है। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये आ गया। दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि ID जो है IDSS के बराबर पुट कर देते हैं, तो उस वक्त VGS जो आता है वो माइनस IDSS RS के इक्वल आता है। तो बिलफर्ज वो यहाँ कोई पॉइंट आता है, तो ये VGS की वैल्यू ये आ गई और IDSS की वैल्यू जो है वो ये आ गई। तो यहाँ से ये दोनों आपस में मिलते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो दूसरा पॉइंट आपके पास ये आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएं स्ट्रेट लाइन से तो ये बनती है लोड लाइन। तो ये बाइसिंग GFET बाइसिंग सेल्फ बाइसिंग में ये इस तरह इसकी लोड लाइन जो है वो ड्रा होती है। तो बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।